3 सितंबर को सेंट जेम्स पैरिश सियालकोट कैंट में रेवरेंड फादर आसफ सरदार विकर जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने कारितास लाहौर के साथ विजिट किया। नाला एक, नाला डेक और नाला पलकू के सैलाबी पानी ने लोगों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान किया, जिसमें लोगों के घर गिर चुके हैं और उनका घरेलू सामान पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है और बहुत सी फसलें भी मुतासर हुई हैं और लोग परेशानी की हालत में दर-बदर हो रहे हैं। सेंट जेम्स पैरिश हाउस की हालत खुद तबाही के पैमाने को जाहिर करती है, जिसमें छत से पानी टपक रहा है और फादर्स का सामान भी काफ़ी हद तक पानी से ख़राब हो गया है। अलावा जी मनात साहबान और वर्कर्स के घरों में भी पानी की वजह से उनकी चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। रेवरेंड फादर आसफ सरदार विकर जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने मुतासरा ख़ानदानों के साथ अज़हार यकजहती की अफसोस का इजहार करता हूँ कि जब यहाँ हमने विज़िट किया है तो सारे ही तकरीबन घर जो है उनकी छतें गिर चुकी हैं और सामान सारा टूट चुका है, बड़ा नुकसान है। हम इन ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें, हो सके तो आप ज़रूर इनकी मदद करें। देखिए हमारे लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और हर तरफ जो है तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से, पानी की वजह से फसलें, घर और सामान तबाह हो चुका है। तो हम इनके दुख में इनके साथ है। यहाँ पर हम लोगों के लिए राशन भी लेकर आए हैं और दुआ करेंगे जितनी हो सकेगी आइंदा भी आकर इनकी मदद करेंगे। और उनमें आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस की तरफ से इमदादी पैकेज तकसीम किए। रेवरेंड फादर अशरफ गिल पैरिश प्रीस्ट सेंट जेम्स पैरिश सियालकोट और असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इमैनुअल बर्नार्ड और मनात साहबान को बिशप साहब की तरफ से पैगाम दिया कि आर्च डायसिस ऑफ लाहौर इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हर मुमकिन तावन करेगी। मैं सियालकोट के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमारी पैरिश सेंट जेम्स द अपोस्टल कैथोलिक चर्च ये एक तारीखी पैरिश है। 1851 में इसकी बुनियाद रखी गई और आज तक इसे 171 साल हो गए हैं। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 सालों में पहला ऐसा वाक़या देखा है जो इंतहाई ख़तरनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ है, जो सैलाब की सूरत में हमारे लोगों ने और हम सब ने इसका सामना किया है। हमारी पैरिश में 71 विलेजेस हैं, बस्तियां हैं, शहर का और गांव का इलाका, ज़्यादा बॉर्डर का इलाका है और रूरल एरियाज हैं। इसमें 1600 ख़ानदान हैं, तो जिनमें से जो हंगामी जहां तक हम पहुंच सके हैं, बहुत से इलाके ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जिसमें हम पहुंच नहीं सके और पानी की वजह से रास्ते टूटे हुए थे और अभी तक लोग बहुत दुख और मुश्किल हालत से गुज़र रहे हैं। जो हमने हंगामी सर्वे किया और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, उनमें से हमने देखा कि 36 घर टोटली डैमेज हो गए हैं। छतें, घर पूरे का पूरा गिर गया है और सामान उनका सारा तबाह और बर्बाद हो गया है। और इसके अलावा 533 जो हैं घरों में ख़ानदान ऐसे हैं जिनका सारा सामान सैलाब की नज़र हो गया है। लोगों ने बड़ी मुश्किल अपनी जान बचाई है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने लोगों की जान के लिए कि उनकी ज़िंदगी की खुदा ने हिफाजत की है। सामान ज़िंदगी रहे तो फिर भी बन जाता है, लेकिन अगर कोई अपना प्यारा हमसे चला जाए तो हम कभी उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते। इन चीज़ों में मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद लोगों के घरों में जाकर देखा है। दुख भरी का दास्तानें और कहानियाँ सुनकर दिल और आंखें खून के आंसू रोता है। और मैंने देखा है कि
एक औरत फादर घर तो हमारे पास है नहीं, तो जो 20 साल में हमने जमा किया है घर की चीज़ों की सूरत में, वो भी सारा तबाही की नज़र हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। हम लोग 20 साल पीछे चले गए। एक औरत आई कि फादर 3 दिन से खाना नहीं खाया, सैलाब की हालत में, और ऐसी ऐसी मुश्किलात हैं। लोग मेडिसन से, खुराक से, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बिस्तरा है, कपड़े हैं, इन चीज़ों से भी बेजार हुए हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत है, तो मैं अपने आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्च बिशप एनिमो मारियो ट्रेवर्स का, अपने विकर जनरल फादर आसिफ सरदार का, कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि तमाम पैरिशेस में जाकर लोगों की फ़र्स्ट एड जो है उस तक तो हम रसाई करें। बाकी काम बाद में होंगे, लेकिन जो राशन की सूरत में मदद है वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये बिशप जी का एक दर्द है, एक बोझ है, एक मोहब्बत का अंदाज़ है कि जहाँ भी हमारे पैरिशेस फादर्स मुनाद हैं, हम वहाँ तक लोगों तक पहुँचे। सो अपने आर्च बिशप का, विकर जनरल का और कारितास का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज पसरूर से होते हुए सियालकोट आए हैं, और पता भी है कि रास्ते में पानी आया हुआ है, फिर भी परवाह किए बगैर कि हमने लोगों तक पहुँचना है। तो ये इनकी बहादुरी भी है, ज़िंदा दिली भी है, और ख़िदमत का एक अंदाज़ भी है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैथोलिक टीवी का, जो आप तक हर लम्हा हर पल की लोगों की खुशियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं और दुखों की दास्तान भी आप तक पहुँचाते हैं, तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी बढ़ चढ़, ये नहीं है कि अगर कोई आपको कहे तो काम है, आपने खुद मसीहा बनना है। आपको लोगों को मसीहा की ज़रूरत है। यसु यसु करने वाले बड़े आपको मिलेंगे। आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप मसीहा हैं। तो हर बंदे को एक दूसरे की ज़रूरत है। मेरा यही पैगाम है कि जो मैंने ज़ाती तजर्बा किया है, ये मत सोचे कि लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। अपने हिस्से की शमा जलाएं, दूसरों के लिए ज़िंदगी बने, इस वक्त डूबते लोगों को बचाएं और एक दूसरे की मदद करें। आप खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारे पैरिश हाउस को बारिशों ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, और मुनादों के घरों को भी छतें लीकेज हो रही थी। हमारा फर्नीचर सारा तबाह और बर्बाद हुआ है। लेकिन देखें, वही जो आपने गाना बताया, दुनिया का गम देखा तो अपना गम। मैं जब लोगों के पास जाता था, उनका रोना, उनका क्या पेन, उनकी तकलीफ़ और मुश्किल हालत में सब कुछ तबाह होते, तो फिर आकर खुदा के हजूर दुआ करता था कि खुदाया है इस मुश्किल हालात में सबको अपनी पनाह में रख। सो इसलिए मुझे वाकई जब दो अपने लोगों के साथ रहता हूँ तो मुझे अपनी इतनी परेशानी नहीं होती, और इतना बेशक मुझे अपना हर चीज़ अपडेट रखना है। लेकिन अभी जो मुश्किल हालात हैं, मेरे तो ये दिल से भी दुआ उठती है कि जो भी हो सकता है हम अपने लोगों के लिए करें। हम भी अपने आप को आस्ता आस्ता करेंगे, लेकिन पहले लोग और उसके बाद हम। 6 मेरी पैरिश में मुनाद हैं, और कोई भी ऐसा घर नहीं है जो यानी कि मुतासर नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर जो 3-4 दिन से अभी रेंस हो रही हैं, और आज सुबह से तो इंतहाई ख़तरनाक बारिश चल रही थी, तो बहुत सारे हमारे मुनाद साहिबान के और डोमेस्टिक स्टाफ के घर ख़राब हुए हैं। उनका सामान बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। 2 मुनादों की नई शादी हुई है, उनका जहेज़ का सामान तक ख़राब हुआ है। सो इसलिए पास्टर टीम भी सारी, पैरिश हाउस, मुनादों के घर, लोगों का, ये सैलाब ने हर एक को मुतासर किया है। सो ज़रूर हम अपने लोगों के लिए, अपनी पास्टर टीम के लिए भी दुआ करते हैं, आप सब के लिए भी दुआ करते हैं। दुआओं का रूहानी रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे, तो हम ये मिलकर इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लोगों को एक नई उम्मीद और नई खुशी देंगे। कैथोलिक टीवी पाकिस्तान ने लोगों की मुश्किलात को दिखाया और उनके तासरात रिकॉर्ड किए। जी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुश्किल वक्त में हम लोगों का साथ दिया और हमें राशन जैसी बरकत दी और हमारे खाने पीने का भी ध्यान रखा। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की। सामान तो ख़राब हो ही गया, लेकिन शुक्रिया अदा इसलिए करते कि सारी पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ पानी है ज़िंदगियाँ बची हैं। और मैं बिशप साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस हालात में हमारा साथ दिया। हमारे बच्चों को जो भी उनसे हो सका
खाने के लिए राशन दिया। उनका दिली था गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का जो टीम आई है उनका ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है कि खुदावंद ने अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। कि जिधर भी कारितास पाकिस्तान और रेवरेंड फादर आसफ सरदार वीकर जनरल जो हैं जाते हैं, कैथलिक टीवी साथ रिपोर्ट बना रहा होता है और ये रिपोर्ट देख बहुत से जो हमारे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए। और ये कसूरपुरा से एक जो खतून है उसने कारितास को ये राशन दिया ताकि ये पैरिश में जिधर भी जाते हैं वहाँ पे लोगों की मदद कर सकें। तो आप भी अगर देखते हैं कैथलिक टीवी को और देखते हैं कि लोग जो है मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो आप भी फादर साहबान के साथ या कारितास के साथ या आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में रेवरेंड फादर आसफ सरदार के साथ रब्ता करें ताकि लोगों की मदद हो सके। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि फ़ादर जी हम भी आपके साथ हैं, डायसिस के साथ हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हम उन तमाम दोस्तों का, साथियों का भी शुक्र अदा करते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे।